गुड इवनिंग एवरीबॉडी, शालोम। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि बीता हफ्ता आप सबों का व्यवस्थित और अच्छा आशीषित बीता होगा। हम सब अपने अपने घरों पर हैं, हमारे पास समय भी बहुत है और परमेश्वर ने कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोगों को टैलेंट्स दिया है, योग्यताएं दी हैं। हमारी योग्यताओं और टैलेंट्स के बावजूद भी बहुत ढेर सारा समय हमारे पास बच जाता है कि हम कुछ ना कुछ अवश्य करते रहें, क्योंकि ये समय परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर प्रदत्त समय है। शायद उसकी योजना है कि हम इस बात को महसूस कर सकें कि ये समय जो खुदा ने मुझको और आपको दिया है उसके नज़दीक व्यतीत किया जा सके, उसके नज़दीक समय बिताया जा सके और बहुत ढेर सारी बातों को रिफ्लेक्ट किया जा सके कि परमेश्वर ने कितनी आशीषें हम सबों को दी है। कठिनाइयों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों के समय में, दोनों परिस्थितियों में, तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, अच्छी परिस्थितियों के लिए और बुरी परिस्थितियों के लिए भी। पर आइए, ये जो समय हम लोगों को दिया गया है, हम भले अपनी आराधनाओं में उपस्थित ना हो पाते हों, परंतु ये जो समय हम लोगों को इस माध्यम से परमेश्वर ने दिया है, अपने अपने घरों में बैठकर हम कम से कम आराधना तो कर लेते हैं, उसके नज़दीक तो आ जाते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता हम सब की मदद और अगुवाई करें और वो हमसे बातचीत करें कि हम अपना समय परमेश्वर के साथ भी व्यतीत कर सकें, सारी जिम्मेदारियों के बावजूद जो सांसारिक रूप से परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। तो आइए इसी समर्पण के साथ आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करें, जो बहुत लंबी नहीं होगी, छोटी आराधना होगी। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हो गई, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। आइए, जब हम सब अपने घरों पर हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत का नंबर 104। गीत का नंबर 104। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति की लहरें आती हैं, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। पुराना गीत है, हो सकता है वर्जन हमारा अलग हो, शब्दावली कुछ अलग हो, पर ट्यून वही है। आपको अगर ये गीत आता है, आप अपने अंदाज में गाइए, अपनी वर्डिंग्स के साथ गाइए। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति की लहरें आती हैं, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो है मेरा आधार, साहस न छोड़ूंगा। वो है मेरा आधार, कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वो स्थिर और शक्तिमान। यीशु है वो सनातन की चट्टान। बुराई से मुझे वो बचाए रखता है, वो मुझसे बातें करके आराम दिलाता है। वो पथ प्रदर्शक मेरा, उस पर मेरा विश्वास। सदा सहारा दिए वो रहता पार। वो है मेरा आधार, साहस न छोड़ूंगा। वो है मेरा आधार, कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वो स्थिर और शक्तिमान। यीशु है वो सनातन की चट्टान। वो मेरा तो सहायक, शुभ चिंतक है महान। दुखों की आंधी रोक के बचाता मेरा प्राण। विश्वास से स्वर्गीय घर की प्रतीक्षा हूँ करता, जो मेरे लिए ख्रीस्त ने है जा रखा। वो है मेरा आधार, साहस न छोड़ूंगा। वो है मेरा आधार, कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वो स्थिर और शक्तिमान।
यीशु है वो सनातन की चट्टान। ईश्वर ने हम सबों को समय दिया है कि हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। वी प्रे फॉर ईच अदर। एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से याचना कर लेते हैं, परमेश्वर से आशीष मांग लेते हैं। कुछ विषय भी हमारे पास होते हैं जिनके लिए हम लोग अक्सर दुआ करते रहते हैं। तो आइए इन विषयों के साथ आप अपने घर में रहते हुए इन लोगों के लिए भी दुआ करें जिनका नाम मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। या आपके पास और कोई विषय होगा जो आप जानते हैं, शायद मैं ना जानता हूँ, अवश्य सब बातों के लिए आप खुदा से दुआ मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते रहिए लगातार इस बीमारी के लिए, कोरोना वायरस के लिए, जो बहुत तीव्रता के साथ संसार में फैलती चली जा रही है और भारतवर्ष में भी उसका फैलाव बहुत वृहद रूप से हो रहा है। परमेश्वर करे कि इन बीमारियों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। सरकारों के पास संसाधन कम है, बहुत कम है। एक सरकार दूसरी सरकार को अवश्य मदद कर रही है, एक देश दूसरे देश को अवश्य मदद कर रहे हैं, और काश यही बातें होती रहें कि हम एक दूसरे को सहयोग करके इस बीमारी के ऊपर शायद कंट्रोल प्राप्त कर सकें। प्रार्थना करें तमाम दवाई बनाने वालों के लिए, मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के लिए, जो भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, हैंड ग्लव्स बना रहे हैं, सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, और भी जितनी चीज़ें आवश्यक हैं, कि परमेश्वर करे कि उन देशों में, उन जगहों में जहाँ पर ये संसाधन उपलब्ध नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से उनको उपलब्ध हो सके। तो पूरे संसार के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करें, कोरोना वायरस के लिए। हम लगातार प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में याद रखें हमारी चर्च की मेंबर श्रीमती रीता लक्ष्मण को, जिनका 17 तारीख को लंदन में ऑपरेशन हुआ। वो अच्छी हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं, अस्पताल में हैं। लगातार उनके लिए और उनके हस्बैंड के लिए, उनके छोटे बच्चे के लिए दुआ करते रहिए। रत्नेश लक्ष्मण के लिए हमारे सेक्रेटरी हैं, जो उनकी पत्नी के लिए, रोज़ के लिए, वो लोग जो यहाँ से लंदन गए हुए हैं अपने प्री को मदद करने के लिए, कोरोना के कारण वो भी वहाँ पर स्टकअप हो गए हैं, उनके लिए भी अवश्य लगातार दुआ करते रहिए। प्रार्थना करिए हमारे बच्चों के लिए। कैनेटिकट में वो हैं, हार्टफोर्ड जो शहर का नाम है, वहाँ पर वो रहते हैं। न्यूयॉर्क वहाँ से करीब 1 घंटे का रन है, बोस्टन वहाँ से करीब 1 घंटे का रन है, पर वो सारे क्षेत्र बहुत बुरी रीति से कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। हमारे बच्चे डीनो, रोमी और डैरल अच्छे हैं, व्यवस्थित हैं, परमेश्वर ने उनको संभाला हुआ है और वो घर में रहते हैं। उनके लिए भी दुआ करते रहिए। हनी सिन्हा के लिए जो टेक्सास में हैं, उसके लिए भी आप प्रार्थना करते रहिए। ईशा लाल और उनके हस्बैंड के लिए जो कैलिफोर्निया में हैं, पिंकी के लिए जो न्यू जर्सी में हैं, और हमारे 2 रिश्तेदारों के लिए, थियो की तरफ से 2 रिश्तेदार हैं, उनके चाचा के लड़के फ्रैंक और फैरिंगटन, जो डेविड जिनका नाम है, जो अमेरिका में रहते हैं, उनने भी अनुरोध किया है कि उनके लिए भी दुआ की जाए, और तमाम अन्य लोगों के लिए जो वहाँ पर हमारे प्रिय लोग पाए जाते हैं। मिस्टर डैनियल जोसेफ के लिए, प्रोफेसर एस जोगी के लिए, मिस्टर ईजे बर्नार्ड के लिए जो बिस्तर पे पाए जाते हैं, मिसिस केम बर्डे के लिए, मिसिस एसी भागीरथी के लिए, मिसिस लक्ष्मण सीनियर के लिए जो अपने घर में हैं, अशक्त हो गई हैं, तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है। स्टीफन जॉर्ज की मम्मी के लिए जो कोरबा में रहती हैं, उनकी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। सब लोगों के लिए अवश्य दुआ करते रहिए। हमारे चर्च के अगुओं के लिए, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और चर्च काउंसिल के सारे सदस्यों के लिए, सारे घटकों के अधिकारियों के लिए और पदाधिकारियों के लिए, चर्च के एक एक सदस्यों के लिए, कलीसिया के एक एक मेंबर्स लोगों के लिए, एक एक जनों को हम प्रार्थना में आज शाम के समय में ऊपर उठाएंगे। हर्ष बहादुर के लिए जो कि यूक्रेन में होता है, अपनी मेडिकल की स्टडीज़ कर रहा है, उसके माँ पापा ने भी अनुरोध किया इस बच्चे के लिए भी दुआ की जाए। तो आइए इन सब के लिए हम लोग थोड़ा सा समय प्रार्थना में व्यतीत करें और अपनी अपनी प्रार्थनाओं में इन तमाम लोगों को अवश्य हम सब उठाते रहें। सो लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु जी, आज शाम के वक्त हम तेरे पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद मानते हैं
प्रभु संसार की सारी बदलती हुई परिस्थितियों के बीच का तू परमेश्वर है। परिस्थितियां बदलती हैं, सिचुएशंस बदलते हैं, दृश्यावली बदलती चली जाती है, संसार का सिनेरियो बदलते चला जाता है, परंतु प्रभु तू स्वर्ग में विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू अपनी सत्ता पर विराजमान है, तू महान परमेश्वर है। तेरा सिंहासन कभी हिलाया और डगमगाया नहीं जा सकता परमेश्वर पिता, और तेरे माध्यम से हमारी पहचान होती है, तेरे सिंहासन के माध्यम से हमारी पहचान होती है। और इसलिए प्रभु जिस खुदावंत को हम जानते और पहचानते हैं, जिस खुदावंत को हमने अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना है, वो ना कभी हिलाया जा सकता और ना कभी डगमगाया जा सकता है। और इसलिए उसके विश्वासी लोगों को किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जीवन में आंधी और तूफान आएंगे, जीवन में बीमारियां और महामारियां आएंगी, जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से हमको गुजरना पड़ेगा। और तेरा सेवक दाऊद जैसा कहता है, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु जी, इन तमाम बदलती हुई परिस्थितियों में प्रभु हमने विश्वास किया है कि तू हमारे साथ है। प्रभु तेरी सामर्थ हमारे साथ है। प्रभु तू हमारे साथ साथ चलता है, तूने हमको मदद और अगुवाई की है। आज शाम के समय में हम विशेष दुआ मांगते हैं इस महामारी के लिए, कोरोना वायरस के लिए, जो संसार को अपने ग्रिप में ले लिया है। मौत का डर लोगों के जहन पर छाया हुआ है। प्रभु जी, ना मालूम ये बीमारी का आक्रमण हमारे जीवन में कब हो जाए, ना मालूम ये बीमारी हमारे जीवन में कब हो जाए। प्रभु जी, भारतवर्ष से लेकर संसार के सारे देशों में प्रभु ये बीमारी बहुत वृहद रूप से और बहुत भयानक रूप से फैलती चली गई है, और अब हजारों लोग और लाखों लोग मार डाले गए हैं। प्रभु जी, हम इस समय में विपरीत परिस्थितियों में हम तुझसे दुआ मांगते हैं। प्रभु तूने कहा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु संसार के लिए हम दुआ मांगते हैं, तेरे सामर्थ में यीशु मसीह के लहू में होकर होने देना। प्रभु जी, खुदा बाप, संसार के इस महामारी के समय में जो संसार ग्रसित है, प्रभु तेरे नाम से छुटकारा दिया जा सके। हमें नहीं मालूम तेरी योजना क्या है प्रभु जी, हमें नहीं मालूम तेरी इच्छा क्या है प्रभु जी, परंतु हम तेरी इच्छा को सर्वोपरि लेते हैं। हो सकता है इस बीमारी के माध्यम से हम तेरे नजदीक में आ जाए, हो सकता है हमारा विश्वास तुझ में बढ़ जाए प्रभु जी, पर हम चाहते हैं हमारे देश के लोग, संसार के सारे देशों के लोग बचाए जा सकें। प्रभु जी, सरकारों के साथ होना, हमारी देश की सरकार के साथ होना, हमारी प्रदेश की सरकार के साथ होना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ होना, सारे नेताओं के साथ होना, सरकार चलाने वाले बड़े पदाधिकारियों के साथ होना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने वाले सब लोगों के साथ होना, डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ होना, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले सब लोगों के साथ होना। प्रभु, जो इस कठिन परिस्थितियों में देश को संभालते हैं, प्रभु तेरी बरकत उनको मिलने पाए, तेरा सामर्थ मिलने पाए, प्रभु तेरी सुरक्षा उन लोगों को मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हम इतने संवेदनशील हो सके उन डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, उन पैरामेडिकल फोर्सेस के लिए जो घरों में जाकर तेरी सेवकाई करते हैं। प्रभु, मरीजों की सेवकाई के लिए जाते हैं। खुदा बाप, हम उनके प्रति दयावंत हो सकें, हम उनके प्रति हेल्पफुल हो सकें। प्रभु, हम यही दुआ तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अमेरिका के लिए, जहाँ स्थिति बहुत ही बदतर है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों के लिए, डीनो के लिए, रोमी के लिए और डैरिल के लिए। प्रभु, तूने उनको अच्छे से व्यवस्थित रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हनी के लिए, सिन्हा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं ईशा और उसके हस्बैंड के लिए, पिंकी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं डेविड फैमिली के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हर्ष बहादुर के लिए, और भी हमारे दूसरे लोग जो हैं प्रभु जी, जो पाए जाते हैं बाहरी देश में, जहाँ पर बीमारी का डर ज़्यादा है। प्रभु, अपनी सुरक्षा देना। मुर्गी जिस प्रकार अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे दबा के रखती है, प्रभु वो सुरक्षित पाए जाएं। हम तुझसे दुआ मांगते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज शाम के समय में हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं रीता लक्ष्मण के लिए। प्रभु, लोगों ने उसके लिए प्रार्थनाएं की, हमारी मंडली ने उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना की, और प्रभु जी लंदन में उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। वो स्वास्थ्य लाभ करती है। प्रभु, होने देना जो भी तकलीफ अभी भी उसके शरीर में है, यीशु नासरी के लहू में होकर उसकी समस्या का समाधान किया जा सके, चंगाई उसको मिल सके। प्रभु जी, हम उसी प्रकार याद करते हैं उसके हस्बैंड को, उसके बच्चे को, रत्नेश को, रोज को, जो यहाँ से गए हुए हैं। प्रभु, उनका असिस्ट करने के लिए, उनको सहायता पहुँचाने के लिए प्रभु उनके भी साथ होना, और कोरोना से उनको भी तू बचा करके रखना। प्रभु, हम यही दुआ तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन बीमार लोगों के लिए जो हमारे चर्च में पाए जाते हैं।
भाई डैनियल जोसेफ के लिए, प्रोफेसर एस आर जोगी के लिए, मिस्टर ईज बर्नार्ड के लिए, मिसेस कैम्बर्डे के लिए, मिसेस एस ई भागीरथी के लिए, मिसेस सीनियर लक्ष्मण के लिए, स्टीफन जॉर्ज की मम्मी के लिए, और भी दूसरे अन्य लोग हैं प्रभु। हम हर एक को तेरे नज़दीक में लाते हैं, उनके माध्यम से एक एक परिवारों को हम तेरे नज़दीक में लाते हैं। तेरी सुरक्षा और तेरा उपाय उनको मिले प्रभु। यीशु मसीह में आनंद है, यीशु मसीह में सुरक्षा है, यीशु मसीह में चंगाई है। और प्रभु जी, मांगने से तू देता है, और इसलिए इन सबों को संभालना प्रभु। इन कठिनाई भरी परिस्थितियों में ये व्यवस्थित पाए जाएं, तेरी सुरक्षा और तेरा उपाय उनको मिलता रहे। कलीसिया के एक एक परिवारों को, उनके बाल बच्चों को, माता पिता को, बुजुर्गों को, हर एक लोगों को हम तेरे नज़दीक में लाते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक को संभालना, अपनी आशीष देना और होने देना इन परिस्थितियों में। जब उनको समय मिला है प्रभु, बहुत समय मिला है, 1 महीने से हम अपने घरों में लॉकअप हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि समय को व्यतीत किया जाए प्रभु जी, कंस्ट्रक्टिव मैनर में इस समय को व्यतीत किया जाए खुदा बाप, ताकि परिवारों के लिए वो समय आशा का कारण हो सके, उन्नति का कारण हो सके, विश्वास को बढ़ाने का कारण हो सके, उनके पारिवारिक उन्नति का कारण हो सके। हम तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु, ये समय जो तूने हमको दिया है, उस समय की बहुमूल्यता को और उसकी उपयोगिता को हम लोग समझने वाले हो सके। अपनी कलीसिया के एक एक अगुवों को, चाहे वो चर्च काउंसिल के हों, और चाहे वो महिला सभा के हों, CYF के हों, अडल्ट फेलोशिप के हों, क्वायर के हों, और यूथ फेलोशिप के हों, हर एक कमेटी सदस्यों को, उनकी कमेटीज़ को हम तेरे हाथ में रखते हैं। तूने संभाला है प्रभु, तेरी दया हमारे विश्वासी जीवन में बरकरार रखना, और तेरी सुरक्षा हर लोगों को, हर परिवार को मिलने पाए प्रभु जी। निराशाओं में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम डोनर्स लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु बीते दिनों हमारी कलीसिया के माध्यम से बहुत लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराई है, और आगे भी देते चले जा रहे हैं। हर घर परिवार जिन्होंने दिया है प्रभु, उनका भंडार तेरी ओर से भरा पूरा जाए, कोई कमी और घटी ना होने पाए। उनके कुप्पियों में तेल भरा रहे, उनके पीपों में कभी आटा कम ना होने पाए प्रभु जी। आज शाम की आराधना का तू अल्फा और ओमेगा हो, तू उसका प्रारंभ और अंत हो। तेरे वचन में जब हम जाएंगे, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता, हम अपना प्रतिबिंब देखने वाले हो सकें, हम अपनी छवि देखने वाले हो सकें, हम अपनी पिक्चर देखने वाले हो सकें प्रभु जी। काश तू आज शाम के समय में हमसे बातचीत करे इस वचन के द्वारा। पूरी आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए, सारी बातों के लिए तुझको हम धन्यवाद देते हुए, छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांगते हैं, सुनो कबूल कर लेना। आमीन, आमीन। सूचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से हैं। आपको मालूम है कि इस बंद का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, और 3 मई तक पूरा देश बंद रहेगा, हमारी आराधनाएं भी बंद रहेंगी। और 3 मई के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है, जैसे संकेत अभी मिल रहे हैं कि शायद हम लोग आराधनाओं में जा सकेंगे। प्रार्थना कीजिए कि वो समय आ सके, परिस्थितियां ठीक हो सकें, ताकि मैं और आप अपनी आराधना में जाकर उपस्थित हो सके। आराधना में ना जाने के कारण, कलीसियाओं की संगति ना हो पाने के कारण, हमारी आपस की फेलोशिप ना होने के कारण कई प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, परंतु हम परमेश्वर को सारी परिस्थितियों को सौंपते हैं। वो उपाय निकालने वाला परमेश्वर है, वो संसाधनों को देने वाला परमेश्वर है, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो। आइए अपने विश्वास में बने रहें, घर में रहते हुए उसकी संगति में रहें, उसके साथ प्रार्थना करते रहें, और पारिवारिक संगति को और भी पुख्ता और हम मजबूत बना सकें। आज शाम को परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए मैंने एक ऐसा वाकया चुना है जो आज शाम के लिए मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है, कि हम लोग इस बात को समझ सकें, इस बात को देख सकें कि परमेश्वर ने समय मुझको और आपको दिया है। ये कठिन समय भी परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, और इन कठिन समयों में जो समय मुझको और आपको मिला है, उसकी बहुमूल्यता को शायद मैं और आप समझने पाएं जब हम अपने अपने घरों में बंद हैं, अपने अपने घरों में बंद हैं। कोरोना की बहुत ढेर सारी नेगेटिव बातें मुझसे और आपसे बोली जा रही हैं, बहुत ढेर सारी नकारात्मक बातें हैं
जिसके विषय में हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, पर मैंने कुछ बातों को जॉट डाउन किया है। ये कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं जो कोरोना वायरस के माध्यम से हम और आप सीखते चले जा रहे हैं। सरकारें लाखों और करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर, परंतु स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें जो भारतवर्ष में की जानी थी, हम भारतवर्ष की बात करते हैं, संसार की भी बात करेंगे, उसमें परमेश्वर ने एक ऐसा समा बांधा है कि लोग पैसा ना खर्च करने के बावजूद उन तमाम चीजों को वो समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। ओजोन लेयर जो कि फटा हुआ था, ऐसा बताया जाता है, साइंटिस्ट इस बात को बता रहे हैं कि वो रिपेयर हो रहा है, क्योंकि अब प्रदूषण जो है वो बहुत कम हो रहा है। पूरे संसार में गाड़ियां बंद है, उद्योग धंधे बंद है, धुओं का निकलना बंद है, पॉल्यूशन का होना बंद है, और ये बहुत आवश्यक था कि ओजोन लेयर रिपेयर की जा सके। अरबों और खरबों डॉलर सरकारों ने खर्च किया है प्रदूषण नियंत्रण के ऊपर, परंतु सहसा अचानक इस बीमारी के माध्यम से वो रिपेयर होता नजर आ रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल्ड है, प्रदूषण जो है न केवल भारतवर्ष में परंतु संसार में कंट्रोल्ड है। मैं और आप एशले बंगलो में हम लोग रहते हैं, हम लोग रोज नई नई चिड़ियों को देख रहे हैं, नई नई चिड़ियों की आवाजों को सुन रहे हैं, सुबह और शाम, इवन दोपहर में भी नई नई चिड़ियां। अभी तक वो दिखती नहीं थी, अभी तक आती नहीं थी। सुंदर बर्ड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एशले बंगलो में आ रही हैं, और आप भी अपने घर के आसपास सुन रहे होंगे। आप पेपरों में ये भी पढ़ते होंगे कि जंगली जानवर बहुत नजदीक आ जा रहे हैं गांवों के पास, क्योंकि शांत वातावरण है और वो स्वच्छंदता के साथ घूम रहे हैं। देश देश के लोग जो शायद एक दूसरे के दुश्मन थे, वो एक दूसरे को सहयोग करने में लगे हुए हैं। कॉज जो है, कारण जो है, वो कोरोना वायरस है। लोग, देश एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को समय कैसे व्यतीत करें यह सिखाया जा रहा है और लोग सीख रहे हैं। मैं और आप भी सीख रहे हैं कि समय हम कैसे व्यतीत कर सकें। अधिकांश लोग, जो भारतवर्ष में सरकारें हजारों और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं कि लोग हाइजीन सीख सकें, साफ सफाई सीख सकें, स्वच्छता सीख सकें, ऑटोमेटिकली इस बीमारी के माध्यम से लोग सीख रहे हैं। लोग सीख रहे हैं, स्वच्छता सीख रहे हैं, हाइजीन सीख रहे हैं, साफ सफाई सीख रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है। सहसा इस बीमारी से लोगों के दिमाग में मौत का साया मंडरा रहा है, पर लोग परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं। ना मालूम कल क्या हो जाए, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है, पर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और यह समय जो खुदा ने दिया है, हम उसके नजदीक में आ गए। हम धन्यवाद देते हैं। लोगों की दानशीलता बढ़ गई है। आप में से कितने लोगों ने सहयोग दिया है चर्च के इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए? चर्च के माध्यम से हम लोगों को पैसा खर्च नहीं करना पड़ा है। आप लोगों ने, दानदाताओं ने दिया है। परमेश्वर ने आप लोगों के दिल में डाला कि लोगों को भोजन व्यवस्था उनके लिए की जा सके, गरीबों को भोजन दिया जा सके, सूखा अनाज दिया जा सके। कितने परिवारों को बांटा गया है और रोज बांटा जा रहा है और आज भी बांटा गया है। CYF के बच्चे, अडल्ट फेलोशिप के हमारे मित्र लोग रोज बरोज निकल के बांटने में लगे हुए हैं। लोगों की दानशीलता बढ़ गई है। जो लोग भूख और प्यास में तपे हुए हैं, सहायता उनकी की जा रही है। समय की बहुमूल्यता को समझा जा रहा है। जीवन की प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज को समझा जा रहा है। और आज शाम का जो हमारा संदेश है वही कुछ है। कभी आपने यह संदेश सुना होगा मुझसे, पर मैं आज शाम के समय में चाहता हूं कि आप आज इस नए संदर्भ में इस संदेश को देखने का प्रयास करें। इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। इफिसियों 5:16, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 16। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और आज के इस संदर्भ में इस संदेश को और इस पद को यदि देखा जाए तो वो बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल है। हमारे लिए समझने की बात है कि समय बुरा है, इसको बहुमूल्य समझो यदि परमेश्वर ने आपको जान दी है। यह जीवन जो मैं और आप जीते हैं, यह परमेश्वर प्रदत्त जीवन है। और हम में से बहुतों को समझ में नहीं आता कि ये जो जीवन और जो समय मुझको और आपको दिया गया है, इसको कैसे व्यतीत किया जाए। कुछ लोग जीवन का आनंद वर्तमान परिस्थितियों में इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि पास्ट में, व्यतीत में
जो बुरा दुष्प्रभाव उनके जीवन में हुआ है, उसका प्रभाव अभी भी, वो दुष्प्रभाव अभी भी वर्तमान युग में है। अतीत में जो उनके साथ हुआ है उसका दुष्प्रभाव उनके दिमाग में अभी भी है, और इसलिए वो वर्तमान को तरीके से जी नहीं पाते हैं। कुछ लोग डर और भय के वजह से कि भविष्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हाउ आवर लाइफ इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर, लोग इस चिंता में अपने वर्तमान का आनंद उठा नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको टाइम दिया है, परमेश्वर ने मुझको और आपको समय दिया है, और वो भी मुफ्त में दिया है, कि परमेश्वर चाहता है कि उस समय को मैं और आप उपयोग में ला सकें। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। जो समय बीत गया है वो दोबारा हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। तो कैसे जिया जाए, किस प्रकार जिया जाए? हमें समय को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, उसकी बहुमूल्यता को समझना पड़ेगा, उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। समय को कंट्रोल में रखने का क्या अर्थ है? आज शाम के समय में हम सीख रहे हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में शाम के समय में हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समय को कैसे कंट्रोल में रखा जा सके। अपने उद्देश्यों को और गोल को प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग मैं और आप करें, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समय का उपयोग करें। कुछ सिद्धांत, कुछ डॉगमास मुझको और आपको इस्तेमाल में लाने पड़ेंगे ताकि हम अपने इस दिए हुए समय को अपने आधिपत्य में ले सकें, अपने कंट्रोल में ले सकें। और परमेश्वर ने जैसा कहा है इस समय को बहुमूल्य समझो, मैं और आप उसका सही प्रबंधन कर सकें। आजकल वर्तमान में मैं और आप जानते हैं कि जो नए बच्चे होते हैं उनके बीच में ये टर्मिनोलॉजी बहुत तरीके से इस्तेमाल में लाई जाती है, MBA, टाइम मैनेजमेंट, समय की सदुपयोगिता वो कैसे करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जा सके। तो ये टर्म जो है, ये टर्मिनोलॉजी जो है, ना केवल बड़े बड़े उद्योगों के लिए है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, या उद्योग जगत के लिए है, या राजनीतिक लोगों के लिए है। जितना उनके लिए आवश्यक है ये टर्मिनोलॉजी और ये सिस्टम, ये डॉगमा, ये सिद्धांत, वो मेरे और आपके मसीही जीवन के लिए भी उतना ही ये उपयोगी और आवश्यक है जितना उद्योग और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आवश्यक है। बाइबल में उदाहरण है मैनेजमेंट के विषय में, बहुत स्पष्टता से यह बात कही गई है। भजन संहिता उसका 90 अध्याय उसकी 92 उसके 12वीं आयत में, साम्स 90:12, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु हमारे पास बहुत कम समय है, और वचन का लिखने वाला लिखता है प्रभु मुझको विजडम दे, ज्ञान दे, ताकि मैं समझ सकूं कि हम बुद्धिमान हो जाएं। समय हमारे पास थोड़ा है, समय को कैसे व्यतीत किया जाए। भजन संहिता 89 और उसका 47वां पद, 89 और 47वां पद, रिमेंबर हाउ शॉर्ट माई टाइम इज, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूं, मेरा समय कितना थोड़ा है, मैं कितना सूक्ष्म हूं, मैं कितना, मेरे पास समय की कितनी कमी है। परमेश्वर को वो कह रहा है, रिमेंबर हाउ शॉर्ट माई टाइम इज, मेरा समय कितना कम है, कितना कम है। और आज शाम को परमेश्वर ने मुझको और आपको घर में रहने को समय दिया है, किसी एक विशेष उद्देश्य से, कि मैं और आप उसकी उपयोगिता को समझ सकें कि यह समय परमेश्वर ने क्यों दिया है। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, जो समय हमको दिया गया है वो समय हमको ज्ञान देता है। जो टाइम आपको मिला है वो समय मुझको और आपको बुद्धि देता है, जानकारी देता है, नॉलेज देता है, जिसके कारण हमें हृदय से अक्ल आती है, बुद्धिमता आती है, बुद्धिमानी प्राप्त होती है, विजडम प्राप्त होती है। हम सब घर में रहते हुए समय को सदुपयोग जब करते हैं तो परमेश्वर हमको ज्ञान देता है कि हम कैसे इसको उपयोग में लाएं, इस समय को कैसे उपयोग में ला सकें। भजन संहिता 39 और 39 और उसका 4था पद, यहां लिखा है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिसमें मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। इंग्लिश में और बहुत बेहतर तरीके से लिखा है, लॉर्ड मेक मी टू नो माई एंड एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ माई डेज। प्रभु मेरे को तू ज्ञान दे और मेरे को बुद्धि दे कि मेरा अंत क्या है, मैं समझ सकूं, ताकि मैं अपने जो दिन तूने मुझको दिया है उसकी माप कर सकूं, उसका मेजरमेंट कर सकूं। कितनी सार्थक बातें लिखी हुई हैं, कितनी कॉन्टेक्चुअल बातें लिखी हुई हैं। क्या घर में बैठकर आप कभी ऐसा सोच रहे हैं इस कोरोना के समय में कि खुदा ने आपको टाइम दिया है,
किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? कितना थोड़ा सा समय मुझको और आपको जीवन का खुदा ने दिया है, पर इस जो जीवन दिया गया है वो जीवन मैं और आप कैसा व्यतीत कर रहे हैं? क्या हमने कभी विचार किया है इस विषय पर कि जीवन जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है? कभी कैसा आप सोचते हैं क्या? ऐसी कुछ नेगेटिव बातें आप सोचते हैं क्या? क्या कभी आपके दिमाग में विचार आता है कि जो आपकी उम्र है वो थोड़ी 4-5 वर्ष और बढ़ जानी थी? मुझको और आपको नहीं मालूम मृत्यु तक की मेरी उम्र क्या है, परंतु बुजुर्ग लोग हमेशा इस बात पे विचार करते होंगे कि क्यों इतना लंबा समय खुदा ने मुझको दे दिया है। क्या आप लोग भी कभी ऐसा विचार करते हैं क्या? ऐसा हम विचार करते हैं क्या? एक स्टडी है, एक सर्वे है जो इस प्रकार की बात बताती है टाइम के विषय में। ध्यान से सुनिए। वो कहती है 100 लोगों से यदि प्रश्न पूछा जाए कि क्या ये 24 घंटों का समय आपके कार्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भरपूर है, ये 24 घंटे का समय क्या आपके लिए पर्याप्त है आपके कार्यों को पूरा करने के लिए? तो सर्वे जो है वो ये बताता है केवल 100 जन में से केवल 1 जन कहेगा हाँ ये भरपूर है। 24 घंटा इज इनफ, 24 आवर्स इज इनफ फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी डू। जो कुछ हम करते हैं 24 घंटा हमारे लिए काफी है। केवल 100 में से 1 जन कहेगा। 100 में से 3 जन कहेंगे कि यदि 24 घंटे में 3 घंटे और मिल जाते तो बेहतर होता। 27 घंटे का समय हमको चाहिए, 24 घंटे में नहीं हो पाता है। 100 में से केवल 3 जन कहेंगे कि 24 घंटे में 3 घंटे और मिल जाते तो बेहतर होता। 100 में से 40 लोग कहेंगे कि 24 घंटे के अतिरिक्त 6 घंटे और मिल जाते तो ज्यादा अच्छा होता। और बाकी 56 लोग कहेंगे हमें 12 घंटा और चाहिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। 24 घंटे का समय काफी नहीं है। क्या ऐसा आप सोचते हैं? क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं? एलेक्स मैकेंजी जो एक लेखक हैं वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए वो बहुत बेहतर बात करते हैं और वो ये कहते हैं, इंग्लिश का एक फ्रेज है और फिर मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। वो कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज मिन्सोमर। समय का प्रबंधन वास्तविक रूप से एक मिथ्या है। मिथ्या है। मिन्सोमर मीन्स मिथ्या है, यथार्थ बात नहीं है, वो एक मिथ्या है। समय का प्रबंधन वास्तविक रूप से एक मिथ्या है। वास्तविक रूप से कोई भी समय का प्रबंधन नहीं करता है और ये लगातार चलता रहता है। समय पहले से निर्धारित गतियों से चलता रहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। तो प्रश्न यह नहीं है कि हम घड़ी के कांटे का प्रबंधन कैसे करें, परंतु घड़ी के कांटे अर्थात समय का उपयोग उसकी गति से किया जा सके। जिस गति से वो कांटा बढ़ रहा है उस गति से मैं और आप अपने समय को व्यतीत कर सकें। शायद ये कोरोना का समय बहुत जल्दी हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। शायद ये 1-1.5 महीने का समय हमारे जीवन से आने वाले 1-2-3 हफ्तों के अंतराल में खत्म हो जाएगा। क्या फिर वही जीवन, फिर वही गलतियां, फिर वही भटकाव? तो टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन का मतलब यह नहीं है कि घड़ी में चलते हुए समय का प्रबंधन कर लिया जाए, परंतु इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन का प्रबंधन करें घड़ी के समय के अनुसार। जो घड़ी चल रही है, जो घड़ी का कांटा चल रहा है, उसके अनुसार मैं और आप अपने जीवन का प्रबंधन कर सकें। अपने दिमाग में हम हमेशा इस बात को ख्याल रखें और अपने आप को उस समय के अनुसार संचालित करें। और यही मूल सिद्धांत है समय के प्रबंधन का, टाइम मैनेजमेंट का। ये समय जो खुदा ने आपको दिया है, ये समय मुझको और आपको दिया है, आप कैसे व्यतीत कर रहे हैं? घर में टीवी देखकर, फिल्म देखकर और कुछ अन्य बातों को कर कर। कुछ ऐसी बातें हैं आपके जीवन में जो छोड़ी जानी है। कुछ ऐसे विचार हैं जिससे पीछा छुड़ाना बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम छोड़ सकते हैं। दिस इज द टाइम गॉड इज गिवन टू अस। परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है कि हम उन परिस्थितियों में सुधर सके, प्रभु के नजदीक में आ सके। शायद हमारा विश्वास बहुत कमजोर था। इस कोरोना ने हमारे लिए आशीष दी है कि हम अपने विश्वास को बढ़ा सकें। पवित्र वचन में कई विचार हैं, पवित्र वचन में कई उदाहरण हैं। परमेश्वर भी चाहता है कि हम समय का प्रबंधन करना सीखें। हमारे विश्वासी जीवन में इसकी बहुत महत्वपूर्णता है। 2 बातों को हम जल्दी से देखकर समाप्त करेंगे। परमेश्वर मुझसे और आपसे इन परिस्थितियों में क्या अपेक्षा करता है? परमेश्वर मुझसे और आपसे इन परिस्थितियों में क्या अपेक्षा रखता है? पहली चीज जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, जब हम घर में बैठे हुए हैं, लॉकअप हैं, परमेश्वर चाहता है डू एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेटिस्फैक्टरीली।
सभी बातें, सभी चीजें व्यवस्थित और संतुष्टि से परिपूर्ण करें, सब बातों को व्यवस्थित करें। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसकी 33 आयत में प्रभु का वचन कह रहा है, पहला कुरिन्थियों 14 और 33 में, फॉर गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ियों का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है। और परमेश्वर सभी कार्य व्यवस्थित और सही रीति से करता है, प्रॉपरली एंड करेक्टली, और वो मुझसे और आपसे भी करवाना चाहता है। कितने वाक्य मेरे और आपके जीवन में हैं जिसमें मैं और आप बहुत तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर असमंजस की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता है, परंतु वो शांति का परमेश्वर है। व्यवस्थित और सही कार्य करने वाला वो परमेश्वर है, सिस्टमेटिक कार्य करने वाला वो परमेश्वर है। और यदि हम अपना समय उसके हाथ में दे दें, और जैसा भजन के लिखने वाले ने कहा है, माई टाइम इज इन योर हैंड्स, मेरा समय तेरे हाथ में है प्रभु, मेरा समय तेरे हाथ में है। कई लोगों को सूझता नहीं कि क्या किया जाए। कई लोग मुझसे फोन से बात करते हैं, पादी साहब बोर हो गए हैं, क्या करें क्या ना करें। पर मेरा समय, मेरे परिवार का समय मैं जान रहा हूं, मैं अपना समय व्यतीत करता हूं। शायद बाइबल अध्ययन के लिए मुझको समय नहीं मिलता था, खुदा ने मुझको समय दिया है। परमेश्वर चाहता है कि जो काम करें वो प्रॉपरली और सेटिस्फैक्टरीली करें, व्यवस्थित और संतुष्टि से करें। परमेश्वर भी यही वो चाहता है। परमेश्वर अपेक्षा रखता है हमसे कि हम सुव्यवस्था से काम करते रहें, ऑर्डरलीनेस में काम करते रहें, सभी गतिविधियों में सभी चीजें व्यवस्थित रूप से करें, प्रॉपरली करें और करेक्टली करें, सही रीति से करें। और सुव्यवस्थित ऑर्डरली करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अपने जीवन का प्रबंधन हमारे लिए आवश्यक है, और यही बात परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से सिखा रहा है। तो जो समय का प्रबंधन है, समय का जो मैनेजमेंट है, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है कि अच्छे से करो, व्यवस्थित रूप से करो, संतुष्टि के साथ करो, करेक्टली करो, व्यवस्थित रूप से करो, सही रीति से करो, ऑर्डरली करो, ऑर्डर में करना चाहिए। और ये मुझको और आपको सीखना आवश्यक है। शायद घर में बैठकर मैं और आप सीख रहे होंगे। कई लोग बहुत कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, घर में कुछ आर्ट का काम बच्चे कर रहे हैं, कुछ कविताएं लिख रहे हैं, कुछ ड्राइंग कर रहे हैं। बड़े लोग अपना समय कुछ और भी अन्य बातों में व्यतीत कर रहे हैं, कुछ खाद्य पदार्थ बनाने में कर रहे हैं, ना मालूम और कितनी बातों में, सिलाई कढ़ाई में कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, परमेश्वर कहता है कि व्यवस्थित काम करो। परंतु एज अ बिलीवर, विश्वासी होने के नाते मुझको और आपको भी उसके नजदीक में रहना है और काम व्यवस्थित और संतुष्टि से करना है। क्योंकि कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। He is a God of peace। वो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, और मुझसे और आपसे वो अपेक्षा करता है कि इन विपरीत और chaotic और शून्यता भरी परिस्थितियों में भी हम शांति के साथ अपना काम करते रहें। परमेश्वर उपाय करेगा। जो दूसरी बात है, परमेश्वर चाहता है एवरीथिंग शुड बी डन डिसेंटली इन ऑर्डर। सब चीजें शालीनता और व्यवस्थित रूप से करें, सब चीज शालीनता और व्यवस्थित रूप से करें। पहला कुरिन्थियों 14 और 40, बट ऑल थिंग्स शुड बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। कुरिन्थ को लिखते हुए पौलुस कह रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को, और यह पद इस बात को बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारी सारी बातें व्यवस्थित रूप से इन ऑर्डर की जावे, अच्छी रूप से की जावे। एक ऑर्डर परमेश्वर ने दिया है, एक परिवार का ऑर्डर है, एक परिवार का सिस्टम है, एक कलीसिया का सिस्टम है, एक देश का सिस्टम है। उस सिस्टम में रहते हुए मुझको और आपको काम करना है। परमेश्वर ने एक ऑर्डर किया, प्रकृति में एक ऑर्डर परमेश्वर ने लाया है, समरसता परमेश्वर ने पैदा किया है प्रकृति में स्वयं, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा काम शालीनता के साथ और व्यवस्थित रूप से होता रहे। परिस्थितियां विपरीत होती रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर काम मुझको और आपको सही रीति से करते रहना चाहिए। यह पद जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर चाहता है कि हम सीख सकें कि हम अपना काम व्यवस्थित रूप से और ऑर्डरली करते चले जाएं। कभी परमेश्वर कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, और ना ही अपनी बातों में देर करने वाला वो परमेश्वर है। उसका काम उसके समय में पूरा होता है। पौलुस तीतुस को निर्देश देते हुए तीतुस 1 और 5 में उसको लिखता है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। मैंने तुझको छोड़ा था, मैंने तुझको क्रेत में छोड़ के आया था, क्रेते में छोड़ के आया था कि तू शेष बातों को सुधारे, जो गड़बड़ हो गई थी उन बातों को वो ठीक करे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। परमेश्वर के सेवक ने यह किया था।
और मैं और आप सीखते हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं और बड़ी शून्यता की परिस्थितियां हैं, हम सब अपना काम व्यवस्थित रूप से और ऑर्डरली करते रहें। परमेश्वर ने लोगों को हमेशा उन बातों को ठीक करने के लिए जो ऑर्डर में नहीं है कहा है सामने आना चाहिए। और इसलिए तो मुझको और आपको लीडर नियुक्त किया है कलीसिया में, इसलिए मुझको और आपको लीडर अगुवे नियुक्त किए गए हैं। महिला सभा में अलग, CYF में अलग, क्वायर में अलग, अर्नल फेलोशिप में अलग, सारे घटकों में अलग अलग अगुवे नियुक्त किए गए हैं। और वो इसलिए है कि हम व्यवस्थित रूप से और शालीनता के साथ कलीसिया में रहते हुए अपना काम करते रहें और असंभव होती मानसिक मन स्थिति को, माइंडसेट को, नकारात्मक होती बातों को सकारात्मक में और असंभव को संभव में बदल सके। एंड वी हैव डन सो। हम लोगों ने किया है, मसीही लोगों ने किया है, मसीही कलीसियाओं ने किया है, और वो काम मैं और आप भी कर सकते हैं ऑर्डरली और शालीनता के साथ, डिसेंटली और ऑर्डरली। मसीही जीवन भी ऐसा ही कुछ जीवन है जहां हमारे पास सीमित समय में अपने पास अपार होती संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें हम अनेक गोल प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि समय कम है। और यूहन्ना 17:4 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यूहन्ना 17:4 में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अपने बाप से, अपने पिता से वो बातचीत कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहा है। तो हम विश्वासियों के लिए यही सीख है कि अंत के दिन में हम ये सब कर सके। प्रभु जो काम हमें करने के लिए आज जो हमको दिया है उसको ईमानदारी के साथ पूरा कर लिया जाए। यदि यीशु मसीह को आप ध्यान दें, यीशु मसीह को दें, तो आपको समझ में आएगा, यीशु मसीह को देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो टाइम मैनेजमेंट करने वाला, समय का प्रबंधन करने वाला एक पुख्ता व्यक्तित्व था। वो एक्सपर्ट थे। जितना समय उनको दिया गया था उन्होंने 12 चेलों को तैयार किया और सुसमाचार प्रचार और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनको सिखाया, और जो उन्होंने 3.5 वर्ष की सेवकाई में किया जाना था वो कर दिखाया। एक समय दिया गया था उनको परमेश्वर की ओर से, उसने किया और अपने बाप से कह रहा है, जो समय तूने मुझको दिया था मैंने किया। आपको भी दिया गया है समय, मुझको भी दिया गया है समय, मुझको और आपको भी उपयोग, हमारी बहुत ढेर सारे टैलेंट्स दिए गए हैं। क्या वो टैलेंट मैं और आप इस्तेमाल में ला रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? नहम्याह जो यरूशलेम की शहर पनाह और उजड़े यरूशलेम को बना रहा था, वो एक टाइम मैनेजमेंट का एक ऐसा पुरोधा था जिसने 52 दिनों के अंतराल में यरूशलेम की शहर पनाह को बना दिया, रिकंस्ट्रक्शन को 52 दिनों में पूरा कर लिया। उसके पास टाइम मैनेजमेंट था, उसने किया है। पौलुस ने बगैर हवाई यात्रा के, उस समय कुछ था भी नहीं उसके पास, ना मोबाइल फोन्स थे, ना हवाई जहाज थे, ना पानी के जहाज थे, बड़े अत्याधुनिक पानी के जहाज तो नहीं थे, परंतु छोटे मोटे जहाज थे। अपने जीवन का रिस्क लेते हुए उसने नियत समय में दुनिया को उलट पुलट कर दिया। व्हाट आर यू डूइंग? मैं और आप क्या कर रहे हैं? गरीबों को खाना दे के हम अपने आसपास के सिनारियों को बदल सकते हैं। अपने घर के जो नौकर और नौकरानियां हमारे घर में काम करती हैं उनकी मदद और मैं और आप कर सकते हैं। जो हमारे मंडली के गरीब हैं उनको कुछ ना कुछ दे सकते हैं। जो समाज के गरीब हैं उनको हम लोग कुछ दे सकते हैं। 2 तीमुथियुस 4:7 में लिखा हुआ है, मैं पौलुस, जैसा वहां पर लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। ये पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है। क्या वो आपने पूरा किया है? वो काम आपने और मैंने पूरा किया है? किसी ने मुझसे कहा था, पादी साहब, जीवन का एक अच्छा समय मैंने व्यतीत कर दिया, परमेश्वर के लिए अपने जवानी में मैंने कुछ नहीं किया और अब मैं अशक्त हो गया हूं, अपने बिस्तर पर पड़ा हूं, और जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है कि मैं कुछ कर सकूं परमेश्वर के लिए, पर अब जाने की इच्छा होती है, पत्नी मना करती है, बच्चे मना करते हैं, मैं आंसुओं से रोता हूं कि मैं क्यों नहीं बाहर जा सका, और अब तो मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, मैं अब बाहर नहीं जा सकता हूं। उन पुराने दिनों को कैसे वापस लाया जा सकता है पादी साहब? समय को दोष मत दीजिए, समय को दोष मत दीजिए। समय और समुद्र की लहरें किसी के लिए रुकती नहीं है। हमें सीखना पड़ेगा समय का प्रबंधन करना। मुझको और आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा, परमेश्वर के सेवकों से सीखना पड़ेगा, नहम्याह से सीखना पड़ेगा, पौलुस से सीखना पड़ेगा, यीशु मसीह से सीखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट को किस प्रकार व्यवस्थित रूप से किया है। 3 बातें हैं, 3 फैक्टर्स ऑफ टाइम। समय के विषय 3 बातें हैं। समय को रोका नहीं जा सकता, टाइम कैन नॉट बी स्टॉप्ड। दूसरी बात, समय को सुरक्षित करके रखा नहीं जा सकता, टाइम कैन नॉट बी स्टोर्ड। और तीसरी बात, समय को लंबा खींचा नहीं जा सकता, टाइम कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। समय को लंबा नहीं खींचा जा सकता।
ना समय को रोका जा सकता, ना समय को सुरक्षित रखा जा सकता, और ना समय को लंबा खींचा जा सकता। यह आपके लिए और मेरे लिए बहुत साधारण सी बातें हैं। समय आपके लिए नहीं रुकने वाला है, समय आपके लिए लंबा खींचने नहीं वाला है, पर जो समय खुदा ने दिया है उसको कैसे व्यतीत किया जाए, क्रक्स ऑफ द मैटर यही कुछ है। सबोपदेशक 3:1 में लिखता है, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सीजन एंड अ टाइम फॉर एवरी मैटर अंडर हेवंस। हर एक बात का अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। देयर इज अ टाइम ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का एक समय है। परमेश्वर के प्रोविडेंस में आज की ये जो महामारी, जो प्रकोप फैला हुआ है, शायद परमेश्वर की प्रोविडेंस और उसकी योजना के अंतर्गत है। हर बात का एक समय है, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, और यह समय हमारे लिए कठिन समय है। यह समय संसार के लिए बहुत कठिन समय है। सुलेमान राजा कहता है, जीवन में मिले इन समयों का हिसाब एक दिन मुझको और आपको देना है। जो समय मुझको और आपको मिला है, इसका हिसाब, इसकी अकाउंटेबिलिटी मुझको और आपको परमेश्वर को देनी है। ये 1.5 महीने 2 महीने का समय जो आप घर में रहकर व्यतीत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं देखता हूं जवान बच्चों को, खुदा का वचन बहुत इलोक्वेंटली वो प्रीच करने लगे हैं। और भी नए नए सेवक हैं, कई लोगों को मैं लाइव देखता रहता हूं और बाद में यूट्यूब में भी देखता हूं। आई फील हैप्पी, मैं बहुत आनंदित होता हूं कि वो लोगों ने इंप्रूव किया है, उन्होंने आशीष पाई है और वो खुदा का वचन बांट रहे हैं। द टाइम इज गिवन टू देम। समय जो उनको दिया गया है उसकी उपयोगिता, उसके उपयोग को समझने के लिए उन्होंने परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाई है, अपना भरोसा किया है और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल में लाया है। आपको परमेश्वर आज शाम के समय में कितना इस्तेमाल में ला रहा है? या आप घर में आइडल बैठे हैं, या आप घर में एक बोझ के समान हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि आपके पास कुछ करने को नहीं है, यदि आप बिस्तर में कन्फाइंड हैं, यू कैन प्रे। आप लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, आप मंडली के लिए दुआ कर सकते हैं, आप गरीबों के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनको अपनी प्रार्थनाओं में दिन में 5 बार याद रख सकते हैं। परमेश्वर ने आपको दिया है ये जो टाइम, उसका अकाउंट वो आपसे लेगा, उसका हिसाब वो आपसे लेगा। कुलुसियों 4:5 में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझो। वॉक इन द विजडम टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। इस समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाओ और बहुमूल्य समझो। ये समय हमारे लिए छुट्टियों का बस समय नहीं है। ये समय हमारे परिवार की मिसअंडरस्टैंडिंग बस को दूर करने, कितनी बातें हैं जो मैं और आप कर सकते हैं। परिवार में मत विभिन्नता रही है, ये 1.5 महीने का समय हमारी समस्याओं को सुलझाने का समय है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक साथ बैठकर प्रेम के साथ चीजों को निपटाने का समय है। हमारी और किसी के साथ पटती नहीं रही है, हम किसी के विषय में कुछ और सोचते रहे हैं। परमेश्वर ने इन 1.5-2 महीनों में मुझको और आपको समय दिया है कि मैं और आप अपनी मानसिकता को बदल सकें, मैं और आप अपनी मानसिकता को बदल सके। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। समय को व्यर्थ मत जाने दो, उसका सदुपयोग करते रहो, उसका अच्छा प्रबंधन करो और कुछ अचीव करो, कुछ पा जाए। कल जब ये छुट्टियां खत्म हो, कल जब ये लॉकडाउन खत्म हो, तो आप समझ सकें कि आपने कुछ किया है। यू हैव डन समथिंग। समय को उपयोग में बेहतर तरीके से लाइए। 3 बातें बोलकर समाप्त कर रहा हूं। पहली बात, इस समय को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। फर्स्ट थिंग, एज ए क्रिश्चियन, प्रार्थना करें। याकूब 1:5 में कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यू गो एंड आस्क गॉड। जाओ परमेश्वर से मांगो, प्रार्थना में उससे मांगो, रोज उसके साथ बैठो। कभी प्रार्थना आपके घर में नहीं होती थी, आज शाम से घर प्रार्थना बैठकर प्रार्थना करना प्रारंभ करें। एक साथ परिवार के लोग बैठकर प्रार्थना करने लगे। घर की समस्याओं का समाधान होगा। घर के लोग जो बाहर आपसे दूर हैं, आप उनके लिए दुआ करते रहते हैं। महिला सभा वाले हमारे जूम में आकर आपस में मिलकर दुआ कर रहे हैं, सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। सब लोग एवरी डे द जूम फेलोशिप इज गोइंग ऑन। थियो उसकी लीडरशिप करती है। एंड प्रेइंग फॉर ईच एंड एवरी फैमिली। जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ दें, सबके लिए दुआ करते हैं। आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आपके पास समय बहुत है। प्रार्थना करते रहिए। यदि जीवन में हमको समय का प्रबंधन करना है तो उस परमेश्वर से मांगना होगा जो बुद्धि देता है।
वी हैव टू रिसीव विजडम फ्रॉम गॉड. बुद्धि परमेश्वर से मांगना है जिससे हम अपने जीवन में सही प्राथमिकताओं का निर्धारण कर सकें कि मुझको करना क्या है. मुझको करना क्या है. पत्नी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लूं, बच्चों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लूं, मेरे जीवन के पाप में दूर कर लूं, मेरे जीवन की जो प्राथमिकताएं हैं उसका मैं निर्धारण पहले कर लूं कि मुझको क्या करना है. नाउ दिस इज द टाइम. ये समय है. दूसरी बात, वी मस्ट हैव प्लान फॉर एवरी डे. प्रत्येक रोज के लिए मैं योजना बना सकते हैं. क्या करना है. शायद हमें हर दिन की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, बना लेना बहुत आवश्यक होगा कि क्या क्या काम करना है और उस पर अमल करना चाहिए. जैसा हम कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं एक हद तक कि हम उसको अपने जीवन में पालन कर सकें. जो बातें अच्छी हैं उन पर ध्यान दिया जाए. जो योजना बनाई है उसे पूरा करने का यत्न किया जा सके. उन बातों से जिनसे चरित्र खराब होता है उससे दूर रहने का प्रयास करें. उन बातों पर मन न लगाएं जिससे लाभ नहीं होने वाला है, और उन बातों के लिए ना कहने की क्षमता रखें जो अच्छी नहीं है. एंड दिस इज टाइम मैनेजमेंट. एंड दिस इज ओनली टाइम मैनेजमेंट. परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर ने आपको यह टाइम दिया है. और जैसा मैंने कहा, कोरोना सारी नकारात्मक बातें लेकर हमारे लिए नहीं आया है. बहुत ढेर सारी पॉजिटिव और सकारात्मक बातें हमारे लिए लेके आया है. जैसा मैंने आपको बताया है, ओजोन लेयर रिपेयर हो चुकी है, पॉल्यूशन कंट्रोल हो चुका है, हमारे पास कई पशु पक्षी नए दिखने में आ रहे हैं, देश देश के लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं. लोग समय कैसे व्यतीत करें मैं और आप सीख रहे हैं, सीखा जा रहा है. अधिकांश लोग हाइजीन सीख रहे हैं, साफ सफाई सीख रहे हैं. सहसा महामारी से मौत का डर समा गया है. लोग खुदा के नज़दीक में आने का प्रयास कर रहे हैं. दानशीलता बढ़ गई है. लोग भूखों के लिए सहयोग कर रहे हैं. समय की बहुमूल्यता को समझा जा रहा है. जीवन की प्रायोरिटीज को समझा जा रहा है, प्राथमिकताओं को समझा जा रहा है. व्हाट इज योर प्रायोरिटी दिस इवनिंग? आपकी प्राथमिकता आज शाम के समय में क्या है? आर यू रेडी टू मैनेज योर टाइम? क्या आप तैयार हैं कि अपने समय को जो खुदा ने आपको दिया है आप उसको व्यवस्थित रूप से मैनेज कर सकेंगे? परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे आज शाम के इस संदेश के लिए. हम गीत गाएंगे, एक अंतिम गीत 116 नंबर का, भोर के समय बोते. आप सबों को आता है. भोर के समय बोते दया रूपी बीज को धूप में परिश्रम करते संध्या लोग. बहुत सुंदर गीत है. आइए इसको हम लोग गाएंगे और आज प्रार्थना और आशीष से आज की सभा को हम लोग समाप्त करेंगे. भोर के समय बोते दया रूपी बीज को धूप में भी परिश्रम करते संध्या लोग. धीरज से काम करते फल की बाट हम जोते. कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे. काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से. काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से. काम का पूरा फल. हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते. बादल से न ठंड से साहस छोड़ेंगे. कटनी के समय पर पका फल मिलेगा. तब आनंद के काम के फल हम पावेंगे. काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से. काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से. काम का पूरा फल. प्रभु क्रिस्त के लिए रोते हुए बोवे. यदि हानि देख के हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वो देगा. तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे. काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से. काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से. काम का पूरा फल. प्रभु हम आज शाम को फिर से धन्यवाद देते हैं. तूने अवसर दिया कि तेरे चरणों के नजदीक में बैठा जा सके.
ये थोड़ा सा समय हमने तेरे साथ व्यतीत किया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं। कोरोना के कारण तूने ये समय हमको दिया है और इसको मैनेज करना, इसके उपयोग में लाना, इसके लिए तूने बुद्धि और ज्ञान और विजडम हमको दिया है। तेरे वचन से हमने सीखा है प्रभु, लोगों ने किस तरीके से प्रभु अपने जीवन में समय की महत्ता को, समय की महत्वपूर्णता को, उसकी प्राथमिकताओं को समझा है। और हम भी चाहते हैं परमेश्वर, हम आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं जो बीते महीने भर के अंतराल में तूने हमको दिया, जब हम अपने घर में कन्फाइन रहे। बहुत ढेर सारी बातें तूने सिखाई प्रभु जी, बहुत ढेर सारी बातों में तूने हमसे बातचीत किया है। कितने परिवार हैं खुदा बाप जिनको साथ रहने की आवश्यकता थी, कितने परिवार हैं जो पति और पत्नी मिलकर आपस में मिलकर अपने परिवार को संवार सकें, उनके साथ बैठने की आवश्यकता थी। कितने परिवार हैं जिनमें बच्चे और माता पिता अलग अलग हैं, इस बंद के कारण तूने अवसर दिया। कितनी और समस्याएं रही हैं जिसके बारे में हम यहां पर विचार भी नहीं कर सकते प्रभु, पर तूने लोगों को दिया, हम तेरा धन्य मानते हैं। और ये समय जो दिया गया है उसको हम व्यर्थ ना जाने दें। ये समय तेरा दिया हुआ है, हम अच्छी बातों के लिए अपना समय व्यतीत कर सकें। धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग आज शाम को उपस्थित हो सके, तेरी दया सबके साथ हो गई। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। शालोम शालोम। आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी प्रकार से। मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छे हैं, व्यवस्थित रहें, प्रार्थना करते रहें। कोई बात अगर आपके पास होती है प्रार्थना विषय की तो आप अवश्य हम लोगों को दुआ के लिए रिक्वेस्ट भेज दें, ताकि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए अवश्य प्रार्थना की जाती रहे। हमारे परिवार के लिए भी दुआ करते रहिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि हर जन हम लोगों के लिए दुआ करते हैं। यू आर प्रेइंग फॉर अस, फॉर माई फैमिली। और आपके प्रार्थनाओं के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आइए अपना जीवन प्रभु को दे सके। थैंक यू वेरी मच। शालोम वंस अगेन। थैंक यू।